नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि तो मॉरिस विंटरविज ने क्या लिखा महाभारत के बारे में, वो हमें सारा इस क्वेश्चन में बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। मॉरिस विंटरविज का नाम देखकर आप कंफ्यूज ना हो कि उन्होंने पता नहीं क्या बताया होगा, क्या नहीं बताया होगा। बिल्कुल सिंपल, जो भी आपको महाभारत के बारे में पता है वो सारी बातें आप इसमें लिख दें। आगे इस क्वेश्चन को एक बार समझें, फिर आप अपने आप ही आंसर दे सकते हैं। क्या लिखा उन्होंने? महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। यानी महाभारत को पढ़ने से हमें भारत का जो साहित्य था उस टाइम का, उसका पता चलता है। जी बिल्कुल पता चलता है, किस तरीके के राजा थे, क्या था, सारा सिस्टम महाभारत को पढ़कर देख सकते हैं। उसके बाद है बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अब अंतर्दृष्टि वगैरह वर्ड देखकर बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल सिंपल वर्ड है ये। भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई मतलब जो इंडियंस है सारे, उनकी जो आत्मा है यानी उनके अंदर की जो सोच है उसकी गहराई को अंतर्दृष्टि मतलब दिखाता है कि कैसी सोच थी उनकी, कैसे वो लोग थे। ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। तो आत्मा की गहराई मतलब जो हमारे विचार हैं, जो हमारी सोच है, जो हम महाभारत को लेकर सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम महाभारत को पढ़ने के बाद पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि महाभारत से हमें क्या क्या पता चलता है। तो आइए अब आंसर देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास निर्माण हेतु अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। यानी प्राचीन भारत को जानने के लिए बहुत सारी पुरानी चीज़ें यानी स्रोत जिनसे हमें पता चलेगा वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। उनमें से महाभारत भी एक है। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्रोत है। महाभारत एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्रोत है। स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें पता चले। ऐतिहासिक स्रोत का मतलब हुआ पुरानी चीज़ों के बारे में, यानी इतिहास के बारे में बताने वाला। तो सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्रोत है हमारा महाभारत। इसके महत्व को न केवल भारतीय इतिहासकारों ने बल्कि पश्चिमी इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है। यानी केवल इंडियंस ही नहीं कहते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है महाभारत, बल्कि जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, दूसरे देशों के इतिहासकार हैं, वो भी मानते हैं कि महाभारत जो है वो भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय इतिहास में इतिहासकार मॉरिस विंटरविज ने इसे एक महान काव्य कहा है। तो मॉरिस विंटरविज ने महाभारत को एक बहुत ही महान काव्य कहा है। उनके अनुसार यह एक साहित्यिक कृति के रूप में संपूर्ण प्राचीन भारतीय साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इससे हमें पूरे प्राचीन भारत का पता चलता है। इसका आकार बड़ा विशाल है क्योंकि इसकी विषय सामग्री बड़ी विस्तृत है। विस्तृत का अर्थ होता है फैला हुआ। विषय सामग्री का मतलब है इसका कंटेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निहित हैं। जहाँ तक इसका सामाजिक महत्व है, यानी अब सामाजिक महत्व की क्या क्या बातें पता चलती हैं वो पता चलेंगी हमें। यह लोगों के जीवन के अनेक पहलुओं, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, स्त्रियों को सामाजिक सम्मान, विभिन्न प्रकार के विवाह, सामाजिक मनोरंजन के साधन, धनुर्विद्या, पारिवारिक संबंध, राजनीति, कुलीन महिलाएं, हर चीज़ पता चलती है हमें इससे। तो एक बार इनको देख लेते हैं। पहला है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये भारत की जो वर्ण व्यवस्था है इसका पता हमें महाभारत से चलता है। जाति व्यवस्था भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे वर्णों में समाज बटा हुआ है उसके बाद भी इन वर्णों के अंदर भी जातियों में समाज बटा हुआ था। ये सारी जानकारी भी हमें महाभारत से पता चलती है। स्त्रियों के सामाजिक सम्मान, अगर हम महाभारत को पढ़ेंगे तो हमें द्रौपदी के बारे में पता चलेगा, उनकी माता कुंती के बारे में पता चलेगा। पांडवों की माता जो कुंती थी उसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि समाज में स्त्रियों का सम्मान ज़्यादा था। जो माता है उसको देवी का दर्जा दिया जाता था और उसकी आज्ञा की कभी भी अवहेलना नहीं कर दी जाती थी। यानी जो माँ ने बात कह दी उन सभी बातों को माना जाता था। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जब वो पांडव द्रौपदी के साथ शादी कर लाए थे तो कुंती ने कहा था कि जो भी तुम पांचों भाई लाए हो उसको आपस में बांट लो। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे माँ की बात का पालन करते हुए उस द्रौपदी को पांचों भाइयों की बीवी मान लिया था।
फिर जब बाद में पता चला कुंती को कि ये गलत हुआ है तो वो बड़ी ही मतलब दुखी हुई, पर फिर बाद में बताया गया कि ये भगवान की ही इच्छा थी और इस प्रकार उनकी शादी हो गई। तो महाभारत को पढ़ने से हमें स्त्रियों के सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। उसके बाद है विवाह। महाभारत में हमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, तो शादी विवाह के बारे में भी पता चलता है हमें। फिर सामाजिक मनोरंजन के साधन, हमें पता है कि जो महाभारत में थे कौरव और पांडव, जो पांडव थे वो जुए के खेल में हार गए थे। तो खेल क्या क्या थे उस टाइम पे, तो जुआ, पासा खेलना, ये खेल भी थे। तो ये हमें कहाँ से पता चला? महाभारत से ही। धनुर्विद्या, गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो क्या सिखाते थे? धनुर्विद्या सिखाते थे राजकुमारों को, तो धनुर्विद्या का पता चला हमें। और महिलाओं की रुचि के बारे में पता चलता है। तो ये सारी बातें कहा है मॉरिस विंटरविज ने कि ये सारी बातें हमें महाभारत से पता चलती हैं। उसके बाद है विद्वान इतिहासकार ठीक ही लिखते हैं कि वह भारतीयों की आत्म की आगत गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यानी इतिहासकार ये बात ठीक ही लिखते हैं कि इसमें भारतीयों की आत्मा बसी हुई है, यानी भारतीयों के अंदर की सारी चीज़ हमें पता चलती हैं। भारतीयों का इतिहास कैसा था, भारत के प्राचीन लोग कैसे थे। आगे है महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में ही हुई है। तो महाभारत की लैंग्वेज जो क्या है? संस्कृत है। आगे इसमें बताया गया है कि इतिहासकार इस ग्रंथ के विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों में रखते हैं, एक है आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। यानी महाभारत के 2 हिस्से हैं, पहला है आख्यान, दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान का मतलब है जिसमें कहानियाँ हों। तो महाभारत की जो लड़ाई वाली कहानी है पूरी, जिसमें कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी, वो आख्यान पार्ट में है। और उपदेशात्मक में क्या जोड़ा गया है? जो श्री कृष्ण के सारे उपदेश है ना, वो सारे जो, जिसमें भगवत गीता भी महाभारत का एक पार्ट है, तो उसको उपदेशात्मक में जोड़ा गया है। तो महाभारत के 2 शीर्षक हुए, यानी महाभारत के 2 हिस्से हुए, एक आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? यानी क्या महाभारत को लिखने वाला कोई एक ही आदमी था? इसमें साथ में जोड़कर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या इसको एक ही काल में लिखा गया था? तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था, या क्या महाभारत को एक ही काल में लिखा गया था? तो इसके ऊपर तो बिल्कुल सेपरेट एक वीडियो बना रखी है, टॉपिक वाइज जो है उन वीडियोस में आप जाएं और इसको चेक कर ले अच्छे से, और वहीं से इसका आंसर भी नोट डाउन कर ले। पर फिर भी एक बार हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं कि महाभारत का एक ही रचयिता था या नहीं था। महाभारत जो है उसका एक रचयिता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे लिखने का जो टाइम है वो 1000 साल का है। 1000 साल किसी भी तरीके से किसी आदमी का जीवन काल हो ही नहीं सकता। तो ये बात साबित करती है कि महाभारत जो है उसका एक लेखक नहीं है। दूसरा, जो महाभारत है उसकी मूल कथा को लिखा था भाट सारथी ने, और भाट सारथी इसके लेखक हुए यानी मेन। उसके बाद जो इसको कंप्लीट किया है, अच्छे तरीके से लिखा है, ढंग से मैनेज करके, वो लिखा है ऋषि वेदव्यास ने। तो इसके 2 लेखक तो यही हो गए, पहला तो है भाट सारथी और दूसरा कौन हुए? ऋषि वेदव्यास हुए। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे राजाओं के नीचे आती गई, जो राजा इसमें मतलब जिस राजा के राज में ये आती गई, उन सभी राजाओं ने कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े इसमें फेरबदल किए। उसके बाद मनुस्मृति जो है, जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है, उसके कुछ पार्ट इसमें जोड़े गए। उसके बाद जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनसे जुड़ी हुई बातें भी इसमें जोड़ी गई। तो ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि महाभारत का रचयिता एक नहीं है, और ना ही इसे लिखने का जो टाइम है वो एक है। बाकी इस टॉपिक को अच्छे से कवर करने के लिए आप वो वीडियोस को देख लें, और जिसने पहले देख रखी हैं उसको तो पता ही होगा, और वहीं से आप इसका आंसर भी नोट कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिखकर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, आइल्स, PT, टोफल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं।
और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।